प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम बधाई देते हैं। अभी हम अय्यूब के बारे में देखने वाले हैं। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। अय्यूब के बारे में देखने वाले हैं। अय्यूब, उनको क्या आशीर्वाद मिला, उनका क्या आपके बारे में ज्ञान था, हमको बताइए, हम सबको बताइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अय्यूब पहला अध्याय दूसरा अध्याय में हम देखेंगे। उसमें कौन कौन आने वाला है। अय्यूब है और परमेश्वर अय्यूब के बारे में क्या कहते हैं, और अय्यूब का लड़का लड़की है, उनकी पत्नी है। और दूसरा अध्याय में हम देखते हैं अय्यूब का दोस्त लोग हैं। ये अय्यूब कैसा आदमी था कर हम ये पहला अध्याय में लिखा है। अय्यूब पहला अध्याय पहला वचन में अय्यूब के बारे में लिखा है, ऊस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। ये ऊस देश किसका है कर हम विलाप गीत 4:21 में देखेंगे। हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊस के देश में है। एदोम के संतान से ये अय्यूब आया है, इसराइल का संतान नहीं है, एदोम के संतान से अय्यूब है। और ये अय्यूब ऐसा आदमी था, खरा सीधा, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, और उसके 7,000 भेड़ बकरियां था, 3,000 ऊंट था, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां। वरन ये इंसान ऐसा था, पूर्व देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। एक बड़ा इंसान अय्यूब, और दास दासियां हैं, भेड़ बकरियां, इतना बड़ा इंसान था। और ये इंसान को क्यों शोधन आया, परमेश्वर क्यों ये इंसान को टेस्ट कर रहे हैं। और परमेश्वर के पास शैतान आता है और शैतान कहता है, तुम अय्यूब को तुम यानी अच्छा सिक्योरिटी दिया है। ये अय्यूब के किताब में पहला अध्याय 6वां वचन में हम देखते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी था। आज परमेश्वर आपके बारे में, मेरे बारे में भी परमेश्वर अच्छे सोच में है, जैसा अय्यूब के बारे में परमेश्वर सोच में है। अय्यूब के बारे में क्या सोच में है, इधर लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है। और ऐसा बोलकर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। देखो, अय्यूब अच्छा इंसान है, शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने झगड़ा उठाता है शैतान से। परमेश्वर कहते हैं, शैतान एगो से उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानते हैं। देखो, शैतान आज भी आपके घर में, हमारे घर में अभी भी शैतान भी रहता है, परमेश्वर का आत्मा भी है। शैतान कहता है, अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है क्या, ऐसा पूछते हैं। अय्यूब परमेश्वर से भय मानता है, इंसान है, खरा इंसान है। और परमेश्वर शैतान से कहते हैं, बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ले, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कहते हैं परमेश्वर से, वो तेरे को निंदा करेगा, तब निंदा करेगा, उसको थोड़ा टेंशन दे, तू छू ले उसका जो कुछ है। तो परमेश्वर कहते हैं, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में दे दिया, केवल उसके शरीर पर हाथ न डालना। इधर परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहते हैं शैतान को, तेरे हाथ में दे दिया उसको जो जायदाद, और उसको केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। उसका जो कुछ जायदाद है तो उसको हाथ लगाना, लेकिन उसका शरीर में तो छूना नहीं है। तो क्या हुआ, उसके सारे संपत्ति एक ही दिन में चला जाता है। आज इंसान करोड़पति अरोड़पति है, लेकिन उसके सारे संपत्ति है, जायदाद है, एक दिन में जाएगा तो उसका क्या हालत होएगा। इतना सोचते बैठेगा, इतना टेंशन में पड़ेगा, उसका बीमारी आ जाएगा, और उसका वो ऐसे ही बैठे सोचते ही रहेगा। कोई कोई इंसान पागल भी हो जाता है।
लेकिन पवित्र शास्त्र में आपको और मेरे को अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर कैसा अच्छे परमेश्वर है हमारा, और अय्यूब का इंसान वो कैसा है और शैतान उसको कैसा बिगाड़ता है। इधर लिखा है अय्यूब के बच्चे और संपत्ति का नाश। तो पूरा संपत्ति एक ही दिन में नाश हो जाता है अय्यूब को। एक दिन में अय्यूब का बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे तो ऐसा हालत हो जाता है। उधर कहता है तेरे सेवक को मार डाला और मैं ही केवल बचकर आया। 4 जन ऐसा कहते हैं। पहले जन आके कहते हैं कि साबा लोग गधियां को लेके गए, और दूसरा आकर कहता है भेड़ बकरियां चला गया, और तीसरा आकर कहते हैं लोग ने 3 दल बांटकर कांटों पर धावा करके तेरे सेवकों को मार डाला। ऊंटों को लेके गया, भेड़ बकरी लेके गया और गधियों को लेके गया। अंत में क्या हुआ? चलो वो तो चलेगा, संपत्ति चला गया। अंत में उनके लड़कियां मर जाते हैं, और वो कहते हैं बड़ी प्रजन से वायु चली और घर के चारों कोने को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ी और वे मर गए। उनको 10 बच्चे मर गए, उनको जायदाद चला गए। अंत में अय्यूब बैठा है, ये सब क्या बोल रहा है, ये सब कहानी नहीं है, सच्चा। इधर लिखा है अय्यूब की प्रथम परीक्षा। इधर अय्यूब के बारे में लिखा है परमेश्वर। अय्यूब क्या, इधर हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसे लिखे हैं अय्यूब भूमिका। अय्यूब के बारे में लिखा है। अय्यूब की पुस्तक एक भले व्यक्ति का साथ घटी घटना की विश्वास परंतु करती है। अय्यूब के बारे में लिखा है अय्यूब सारे जायदाद चला गया, उनके बच्चे चला गया, और अय्यूब शांति से बैठे हैं, क्योंकि अय्यूब जानता था परमेश्वर कौन है। मैं जो मानने वाला परमेश्वर कौन है जानता था। मेरे को ये सब जायदाद दिया परमेश्वर ही दिया, ये बच्चे मेरे को परमेश्वर ही दिया औरत के द्वारा, और ये सारे मेरा दास दासियों को भी परमेश्वर ने मेरे को दिया है। ऐसा कर कर अय्यूब सोचकर शांति से बैठा है। तो ये ऐसा भय भक्ति मानने वाला इंसान को क्यों परमेश्वर टेस्ट कर रहे हैं? इतना अच्छा इंसान था अय्यूब, और उनके बच्चे चले गए, उनके जायदाद चले गए, और अय्यूब का मुंह में क्या आ रहे हैं? आज इंसान का मुंह में क्या आएगा? उसका जो चला गया, अरे बाबा मैं ही मर रहा, मेरे को आके क्यों टेंशन कर रहा है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन इधर अय्यूब क्या कहते हैं? उनके सारे संपत्ति चले गए, उनके लड़का लड़कियां मर गए, तो सोचा रहेगा मैं परमेश्वर का भय मानकर मेरे को क्या मिला। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इधर वचन में ऐसा नहीं कहते हैं। इधर लिखा है मैं अपनी माँ के पेट में नंगा निकला और वहां नंगा लौटूंगा जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही नहीं लिया। यहोवा का नाम धन्य है। देखो परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा था, उस जमाने में अय्यूब का जैसा इंसान कोई भी नहीं है। अय्यूब का क्या उनको परमेश्वर ने दिमाग दिया। देखो क्या क्या कहते हैं, परमेश्वर ने मेरे को दिया, मेरा नौकर चाकर ने सब बैल बकरियां सब चलाया और वो सब बढ़ के बड़ा जायदाद हो गया। लेकिन वो नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर ने मेरे को दिया और परमेश्वर ने ले लिया। यहोवा ने ही दिया और यहोवा ने ले लिया, ऐसा करके लिखा। यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब इतना अच्छा इंसान था, उनके इतना चला गया, फिर भी यहोवा का भय मानना उन्हें छोड़ा नहीं है। और नीचे हम देखेंगे उनका नौकर चाकर बच्चे सब मर गए। और इधर यहोवा देखता है अय्यूब मेरे लिए क्या करता है, बुराई बोलता है क्या, शैतान भी देखता है ये इंसान इतना टेंशन में दिया, ये इंसान कैसा है। दूसरा अध्याय में, अय्यूब का दूसरा अध्याय में ये लिखा है, तब उसकी स्त्री उनके पत्नी ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है। देखो इस संसार ऐसे ही कहेंगे, हमको टेंशन आएंगे, अपना बिजनेस कुछ लॉस हो गया, अपना काम में कुछ टेंशन हो गया, हमको प्रमोशन नहीं मिला, हमको यानी अच्छा नाम नहीं मिला, तो हम क्या कहते हैं, हम टेंशन हो जाते हैं। संसार भी हमको कहते हैं तू क्या अभी भी खराई है, तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन वैसे ही अय्यूब का पत्नी कहते हैं, खराई पर बना है, परमेश्वर को निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा, मर जाए तो मर जा।
उसकी पत्नी कहती है परमेश्वर को निंदा करके मर जाओ। अय्यूब क्या सोचते रहेंगे? अय्यूब कहते हैं, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इधर अय्यूब ने इधर लिखा, अय्यूब के बारे में लिखा, अय्यूब ने कुछ भी पाप नहीं किया है। अय्यूब इतना अच्छा इंसान था, परमेश्वर को इतना भय मानता है। जब जायदाद था, अच्छा आशीष था, तभी भी परमेश्वर का भय मानता था, खरा इंसान था। अभी सब जला गया, भेड़ बकरी चला गया, ऊंट चला गया, बैल चला गया, बच्चों लोग चला गए, अभी भी परमेश्वर का भय मानते हैं। कितना अच्छा इंसान है ये, कैसा ये सब हो सकता है? अय्यूब भी हमारा जैसा इंसान है, उनको कैसा परमेश्वर ने ताकत दिया? वो परमेश्वर को मानने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, खाली औरत है और घर है, बाकी सब चला गया। ये किसके वजह से है? अय्यूब को जानता है ये सब जायदाद मेरे को कल मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है। परमेश्वर अय्यूब के साथ में है। वो जानता है परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, इस संसार का बनाया हुआ परमेश्वर है। मेरे बच्चों को परमेश्वर नहीं दिया, मेरा बिजनेस को परमेश्वर नहीं दिया, मेरा काम को परमेश्वर ही दिया, वो वापस देने के लिए परमेश्वर जिंदा है। वो जानता था। आप और मैं जानते हैं, जैसा अय्यूब के जैसा हम परमेश्वर को जानते हैं। अय्यूब ने परमेश्वर से इतना विश्वास रखा, अच्छा आशीष था तभी भी विश्वास रखा। आज बच्चे लोग आशीष नहीं है तभी भी विश्वास रखा, उसके मुंह में कुछ भी नहीं आया। उनकी औरत ही बोला तू परमेश्वर को निंदा कर कर मर जा कर कर कहा। उन्होंने बोला कैसा तू बात करती है, तो कैसा बात करती है? परमेश्वर के हाथ से हम दुख न ले। तो ऐसा बोलने वाला इंसान को परमेश्वर आशीष किया। परमेश्वर ने देखा अय्यूब के बारे में, और भी हम आगे देखते हैं। परमेश्वर अय्यूब परमेश्वर के पास इतना विश्वास रखता है, इतना परमेश्वर से बात करता है, इतना परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से ही प्रार्थना करता है। जो कुछ उनके हालत है, उनके शरीर में बीमारी आता है, फिर भी अय्यूब परमेश्वर को ही देखता है, डॉक्टर को नहीं देखते हैं। आज इंसान डॉक्टर के पीछे लाइन लगाता है, आज इंसान संसार को ऊपर देखते हैं और पॉलिटिकल लीडर को ऊपर अपना गुनाह डाल देते हैं। लेकिन ये अय्यूब, पवित्र शास्त्र में अय्यूब क्या कहते हैं? सिर्फ परमेश्वर के ही देखते हैं। शैतान ने अय्यूब को पूरा बुरा लाया, फिर भी अय्यूब उसके डगमगा नहीं लगा। अय्यूब ने इतना स्थिर था, परमेश्वर का ज्ञान अय्यूब का पास था, परमेश्वर के बल अय्यूब का पास था। यशायाह की किताब में 40वां अध्याय में लिखा है परमेश्वर के बल लिखा है। ऐसा 40वां अध्याय में लास्ट में 3 वचन हम देखेंगे तो परमेश्वर का बल ऐसा है, जवान गिर जाएंगे, बुजुर्ग गिर जाएंगे, जो परमेश्वर के लिए इंतजार करके प्रार्थना करता है वो नहीं गिरेंगे। वैसा ही ये अय्यूब इंसान है, वो नहीं गिरा, परमेश्वर के बल था उनके पास। इतना टेंशन हुआ फिर भी नहीं हुआ। आज भी इन सत्संग में आपके मेरे लिए टेंशन है, उस टेंशन में, उस परीक्षा में हम नहीं गिरना चाहिए। उस जो कुछ हमारे जो जायदाद है, हमारे धंधा है, अपना काम है, हमारा बच्चे लोगों को टेंशन है, सब सारे चीज में हम परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर को बढ़ोतरी करना चाहिए, परमेश्वर को ही हम देखना चाहिए। अंत में अय्यूब का दोस्त भी आए थे, उनसे भी कुछ काम नहीं हुआ अय्यूब को। अंत में परमेश्वर आए अय्यूब को मिलने के लिए, अय्यूब से बात किया, फिर अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष किया। आपको भी परमेश्वर आशीष करेंगे। अय्यूब का जैसा विश्वास आपको चाहिए, अय्यूब के जैसा ज्ञान आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर के भय मानिए और परमेश्वर को ही आप विश्वास कीजिए। दूसरा इस संसार का विश्वास करके कोई भी फायदा नहीं है, परमेश्वर का विश्वास कीजिए। अय्यूब ने कहा यहोवा ने ही दिया था और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हम ऐसे कहेंगे हमारे टेंशन में, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ये अय्यूब का किताब 1 अध्याय 2 अध्याय और भी आपका लास्ट का किताब और अध्याय भी पढ़िए, उसमें पूरा आशीर्वाद है। आप घर में पढ़िए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अय्यूब के बारे में हम देखें, अय्यूब बड़ा पैसा वाला धनवान था, सारे धन था तभी भी आपको विश्वास किए। धन बच्चे लोग चला गए तभी भी आपको विश्वास किए, उनकी औरत उनके विरुद्ध बोला तभी भी आपको विश्वास किया। वैसे ही हमको आप बल दीजिए परमेश्वर,
हम सबको वैसे ही आप ज्ञान दीजिए परमेश्वर। ऐसा 40वां अध्याय में लिखा है, जो परमेश्वर के लिए इंतजार से बैठकर प्रार्थना करता है उसको परमेश्वर बल देते हैं। वैसे ही अय्यूब आपके चरणों में बैठकर बल पाया हुआ इंसान था परमेश्वर, वैसे बल हमको दीजिए, हम सबको दीजिए परमेश्वर, हमको आशीष कीजिए। अय्यूब का जैसा आशीष कीजिए, अय्यूब का जैसा हम आपको बढ़ोतरी करना चाहिए, अय्यूब का जैसा हम आपको विश्वास करना चाहिए। अय्यूब को बीमारी आया, बीमारी चंगा हो गया। आज बीमारी है, जो ये वचन सुने हैं उनको भी बीमारी है, तो अभी अय्यूब का विश्वास कीजिए परमेश्वर। अय्यूब का जैसा चंगा किया वैसा ही चंगा कीजिए परमेश्वर। टेंशन दूर कीजिए, बीमारी दूर जाने दो, जारे कमी दूर जाने दो, काम धंधे को आशीष कीजिए। हालेलुया, हाले रगबा, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे कीजिए, वचन को आशीष लाभ लाने के लिए कृपा कीजिए। विरोध करने वाले के यीशु मसीह के नाम को ढाट के बांधते हैं, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।